हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्वेस्टिंग है। सो हार्वेस्टिंग माने क्या होता है, जब हमारा क्रॉप जो है मैच्योर हो जाता है। हमने शुरू से पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, फिर उसके बाद सोइंग किया, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर कर लिया, इरिगेशन कर लिया, हमारा प्लांट ग्रो हो गया, साथ साथ में एक्स्ट्रा प्लांट भी ग्रो किया जिसको हम लोग वीड्स बोलते हैं, उसको रिमूव कर दिया। अब हमारा मेन प्लांट बच गया। अब वो जब ग्रो हो जाएगा तो उसको काट कर लेके आना जरूरी है घर पे, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन important टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो हम लोग उसको काट के लेके आते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। पता नहीं आप लोग ने चावल को कभी काटते हुए देखा है कि नहीं। नीचे से चावल को पकड़ के नीचे से ऐसा करके काटा जाता है सिक्कल से, जिसको हम लोग हिंदी में हसुआ बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, नीचे में देख सकते हैं, 1.7 में दिख रहा है। तो इस तरीके का चीज को इस्तेमाल करके हम लोग नीचे से काटते हैं, जमीन के पास से या थोड़ा ऊपर से ऐसा करके काटते हैं और वो उसको लेकर आते हैं। ठीक है, कभी कभी उस चीज को पूरा क्रॉप को उखाड़ देते हैं, पुल्ड आउट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी जमीन के नीचे तरफ करीब से काटते हैं। इट यूजुअली टेक 3 or 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कोई भी सीरियल क्रॉप जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, कुछ भी चीज जो है, उसको ग्रो होने में कम से कम 3-4 महीना लग जाता है। तो 3-4 महीना के बाद जब ग्रो हो जाता है तो उसको हम काट के लेके आते हैं घर में। ठीक है, या तो उखाड़ कर लेके आते हैं पूरा जड़ से। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली, उखाड़ने में कोई कोई क्रॉप क्या होता है ना, ज्यादा टाइट से जमीन को नहीं पकड़ता है, तो आप उस चीज को डायरेक्टली उखाड़ सकते हो, तो वो उखाड़ने में ज्यादा जल्दी होगा काटने से बेटर। उखाड़ लिया, हो गया। ठीक है, अभी जैसे कि काटने बैठोगे तो काटने के लिए बैठना पड़ेगा, बैठ बैठ के काटने में बहुत समय लग जाता है। तो बेटर है कि फटाफट उखाड़ा रख दिया, फटाफट उखाड़ा रख दिया, तो वो ज्यादा जल्दी होगा। तो जो उखाड़ सकता है उसको उखाड़ के रख देता है, और जो मतलब काटना है वो काट के रख देता है। अब जैसे कि चावल के केस में, चावल के केस में अगर आप उखाड़ने जाओगे तो क्या होगा, मिट्टी भी रह जाएगा, और जब आप चावल का दाना सब निकालोगे मिट्टी भी उसके साथ मिक्सअप हो सकता है। तो इस केस में हम लोग उसको उखाड़ते नहीं है। समझ आया? मकई के केस में हम लोग उसको उखाड़ देते हैं। मकई के केस में हम लोग उसको उखाड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, अपना मर्जी। ठीक है, सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली, मैनुअली यानी इंसान के थ्रू कर सकता है बाय सिक्कर, और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर जिसको हम लोग ट्रैक्टर बोलते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया, पहले जमाना में क्या होता था, चावल को काट के लेके आया घर में, फिर काटने के बाद उसका छिलका साफ किया जाता है, ये बहुत लंबा समय हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ऐसा ट्रैक्टर निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइन। वो क्या करता है, एक ही समय में चावल को काट लेता है, ठीक है, चावल का पेट को काट देता है, और उसमें जो चावल का जो छिलका जो है उसको भी रिमूव कर देता है एक ही टाइम में। ये देखो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, फिगर 1.8 में एक ही बार में काट देता है वो, मतलब चावल को काट देता है, और काटने के बाद उसका जो भी दाना जो है उसको साफ ऑफ करके वहां पे स्टोर कर लेता है। और पीछे में देखो, आप देख सकते हैं एक पाइप टाइप दिख रहा है, काला पाइप टाइप। तो वहां से क्या होता है ना, गंदा सब निकल जाता है, वो सब जो भी पेड़ का छिलका वलका जो है पूरा एकदम छोटा छोटा पीस में काट के उसको बाहर कर देता है। समझ आया? और अगर चाहे तो आप उसको मशीन के अंदर में भी स्टोर करके रख सकता है, और वो चीज गाय वाय को खिला सकता है। ठीक है, तो मशीन के तौर पर किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। तो मैंने जो बोला ना, चावल में छिलका रहता है, देखा है ना, ब्राउन कलर का, तो उसको रिमूव करना होता है, तो वो मशीन जो है एक ही बार में उसको भी रिमूव कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ काफ फ्रॉम द राइस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। काफ को बाहर निकाल देता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। एक ही बार में काट भी लेता है और एक बार में चावल को अलग भी कर देता है, छिलका को। ठीक है। पहले समय में क्या होता था, आप लोग अगर कभी गांव गया होगा तो देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, चावल को काट के लेके आया घर में, और फिर घर में जाके क्या करते, एक लकड़ी पे गाय को बांध दिया जाता है और नीचे में चावल बिछा कर रखता है। गाय घूमते रहता है और चावल निकलते रहता है। देखा है कभी ये प्रोसेस? या तो फिर आपने देखा होगा गांव का आदमी लोग क्या करता है, चावल का पेड़ को पकड़ के जमीन पर पीटता है। वो तो देखा होगा। तो इससे क्या होता है ना, चावल निकल जाता है। निकलने के बाद फिर उसका छिलका निकालना पड़ता है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट कंबाइन में क्या होता है, एक ही बार में वो छिलका उलका सब साफ हो जाता है, ज्यादा बेटर है वो। समझ आया ना? ओके। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच इज बर्न्ड बाय फार्मर। तो क्या बोल रहा है, छिलका उलका जो भी है वो खेत में ही रह जाता है। ठीक है। तो रह जाने से क्या होता है ना, फार्मर उसको दोबारा से उसको जला देता है। जला देने से क्या होता है ना, वो जो राख जो होता है, राख जो है वो फर्टिलाइजर का काम, सॉरी मैन्योर का काम कर जाता है। ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि ठंडा का मौसम में अगर आप लोग आग ताप रहा है तो नेक्स्ट दिन सुबह को क्या करता है आपका पेरेंट्स, वो आग का राख जो होता है उठाकर पेड़ के नीचे डाल देता है। देखा है? तो वो क्या होता है ना, मैन्योर का काम करता है। So Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. तो दूसरा में तो ये एकदम सिंसियरली और प्रॉपर तरीका से किया जाता है। ठीक है। उसको अच्छी तरीका से रख कर, ताकि आग वोग दूसरा जगह में ना लगे, वैसा रख कर और फिर उसको आग लगा दिया जाता है। और जो भी राख होता है वो पूरा उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर हवा आ गया तो राख पूरा उड़ के चला जाएगा। डिसएडवांटेज है। पॉल्यूशन होता है। समझ आया ना? ओके। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये सारा चीज होता है। ओके। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट सेपरेट द ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि चावल जो है, चावल में जो छिलका जो होता है वो निकल गया, लेकिन उसको साफ करना, उसको सेपरेट करना, चावल और छिलका अगर एक साथ रहेगा तो मुश्किल होगा। तो छिलका तो निकल गया लेकिन चावल के साथ ही मिक्सअप है। समझ आ रहा है कहने का मतलब? चावल जो है और छिलका जो है दोनों सेपरेट हो गया लेकिन एक साथ मिक्सअप है। तो अब उसको कैसे सेपरेट करते हैं, आप लोग ने देखा होगा ये प्रोसेस। क्या करता है फार्मर, क्या करता है ना, एक ऐसा टोकरी टाइप सब्सटेंस लेता है और पीछे से ना फैन चला देता है। टोकरी को ऐसा लेकर धीरे धीरे चावल गिराते रहता है, ऐसा ऐसा हिला हिला कर, और हवा पीछे से आता है फैन। तो क्या होता है, जो चावल जो है ना वो हैवी होता है, तो चावल जो है नीचे गिरता है और बाकी जो काफ जो होता है वो हवा से उड़कर दूसरा जगह में गिरता है। कभी ऐसा प्रोसेस देखा है? आपका घर में भी मम्मी मम्मी कभी करता होगा, टोकरी, ये क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, सूप, हम लोग सूप बोलते हैं। हाँ? एक ऐसा टाइप का वो होता है, उसमें चावल को ऐसे ऐसे किया जाता है, देखा है? तो चावल को जब ऐसा ऐसा करता है ना, उसमें अगर धूल रहता है ना तो वो ऐसा करके ना फू मारता है। ऐसा करके फू जब मारता है तो क्या होता है, जो भी गंदगी है ना वो साइड बाहर निकल जाता है। देखा है कभी ये प्रोसेस? सो दिस इज कॉल्ड विनोइंग। इसको हम लोग विनोइंग बोलते हैं। ठीक है। ओके। कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ जगह के, सब जगह में ही हम लोग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मनाते हैं। साल का पहली बार जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते, पहली बार जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा जगह में पोंगल हो गया, लोहरी हो गया,
ये सब कुछ कुछ फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 11 में ऊपर में, आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of harvest. हार्वेस्टिंग कर लिया, the sight of golden field of standing crop laden with grains fill the hearts of farmer with joy and sense of well-being. तो क्या होता है ना कि 3-4 महीना तक खेत में वो रहकर, ठीक है, बहुत सुंदर लगने लगता है, गोल्डन कलर का हो जाता है देखने में, सूख जाता है तो गोल्डन कलर का हो जाता है। अब उसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग को खुशी होता है। क्यों खुशी होता है? पैसा मिलेगा बेचेगा तो खुशी होता है कि 3-4 महीना मैंने जो मेहनत किया उसका फल मिलेगा। अब द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is the time to relax and enjoy a little. तो अब ग्रो हो गया। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पापा। पापा, 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 जाओ 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 जाओ, पापा, हाँ जाओ। ओए, ओए, इसको पकड़ो ना। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ओके, ओके। सो फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। सो अभी 3-4 महीना तक मेहनत किया तो अभी रिलैक्स करने का समय आ गया और एंजॉयमेंट का समय आ गया। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। Men and women celebrate it with great enthusiasm, especially festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya, and Bihu. These are some festival which is used as a harvest festival. अलग अलग जगह में इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब हमारे पास बहुत सारा चावल हो गया या बहुत सारा जो भी चीजें हो गया, जो भी हमने क्रॉप लगाया था। अब सिर्फ बहुत सारा हो जाने से तो नहीं होगा ना, उसको अच्छी तरीका से प्रॉपरली स्टोर करके रखना जरूरी है। अगर स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो सारा खराब हो जाएगा कि नहीं? तो स्टोर करके रखना जरूरी है। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture. Moisture से अलग होना चाहिए। मैंने बताया था ना, चावल को सुखाया जाता है क्योंकि अगर उसमें पानी नहीं रहेगा और उसको आप स्टोर कर दोगे तो क्या होगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देगा और चावल खराब हो जाएगा। समझ आया ना? तो उसको सुखाया जाता है। So they should be safe from moisture, insect, rats and microorganism. This fresh crops has more moisture. जब काट के उसको लेके आते हैं, काफ जो है उसको रिमूव कर दिया, छिलका को रिमूव कर दिया, अब वो चावल को ना धूप में सुखाया जाता है। कितना लोग ने देखा है ऐसा?
फार्मर को ऐसा करते हुए। अच्छा, मयूरी माँ ने देखा, और हाँ दक्ष ने भी देखा, और कोई देख, दिशान ने भी देखा है, बाकी लोग कोई नहीं देखा। तो ठीक है, गांव में थोड़ा जाया करो, ठीक है, जाकर ये सब चीज नोटिस करना। तो उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसमें जो भी मॉइस्चर जो है, पानी वानी है, वो सब सूख जाता है। नाउ दैट इज सेफ टू स्टोर। अगर आप उसको गीला गीला ही स्टोर कर दोगे ना, तो क्या होगा ना, चावल में आप लोग ने देखा होगा कभी, अगर आपने देखा होगा चावल निकाल रहा है, उसमें इतना मोटा मोटा पीसेस मिलता है चावल का, देखा है कभी? चावल अगर कंटेनर से निकाला तो देखा होगा कि चावल इतना गोटा गोटा एक साथ मिक्सअप रहता है, एक साथ, देखा है कभी किसी ने? अच्छा, घर में कोई खाना ही नहीं बनाता तो देखेगा कैसे? मम्मी से पूछना तो अपना, कि ऐसा कभी होता है क्या कि बहुत सारा चावल एक साथ चिपका रहता है? तो वो लोग बोलेगा डेफिनेटली हाँ ऐसा होता है। तो वो मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है, और वो चावल जो है ना खराब हो चुका होता है। क्लियर? समझ आया? So the fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, losing their germination capacity. तो उसको क्या होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा देगा, और खाने के बाद ना उसको अगर दोबारा से अगर वो सीड्स को अगर आप लगाओगे ना, उससे जर्मिनेट नहीं होगा, यानी नया पेड़ नहीं निकलेगा, तो फायदा ही नहीं है ऐसा रख के। ठीक है? Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो उसको अच्छी तरीके से सुखा लेना जरूरी होता है। ऐसा करने से क्या होता है ना, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज से प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर है? यहाँ पे पहली एक सवाल सोच रहा है, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, चावल को अंदर रखने से, टीना का या किसी भी चीज में रखता है, तो क्या होता है ना, वो मॉइस्चर गेन कर सकता है, कीड़ा मकोड़ा लग सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, सूखा हुआ नीम का पत्ता उसमें डाल दिया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, कि जो भी कीड़ा मकोड़ा उसमें आएगा उससे बच जाएगा, उसमें अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप लोगों का कपड़ा काफी समय तक अगर गोदरेज के अंदर रहता है, तो उसमें कीड़ा लग सकता है, फंगस लग सकता है। कभी देखा है? जनरली आपका लेदर का चीज में होता है, नया लेदर का चीज खरीद के लाया, घर में रख दिया, गोदरेज के अंदर रख दिया, अगला साल जब ठंडा आया, जब निकाला तो देख रहा है उसका लेदर जो है फट गया। देखा है कभी ऐसा? तो ये क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो उससे अगर आपको बचना है, तो आप लोग ने देखा होगा कि आपका पेरेंट्स जो है गोदरेज के अंदर में छोटा छोटा सफेद कलर का नेप्थोलिन बॉल डालता है। तो उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है ना, पेस्ट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कीड़ा मकोड़ा जो है, वो लोग दूर रहता है, उसका स्मेल से वो लोग दूर रहता है, नहीं आ सकता है, सरवाइव नहीं कर पाता, इसीलिए वो डाला जाता है। सेम वे कीड़ा मकोड़ा से बचने के लिए, अभी कपूर को डालेगा, नेप्थोलिन बॉल को चावल में डालेगा तो खाना ही नहीं खा पाएगा। नेप्थोलिन बॉल बहुत पॉइजनस होता है, अगर वो कोई खा गया ना तो उसके लिए खराब करता है। तो हम क्या करते हैं ना, नेप्थोलिन बॉल को चावल में नहीं डालते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत दिन तक कपड़ा को अगर नेप्थोलिन बॉल के साथ रखा है, तो कपड़ा जब निकालता है उसमें नेप्थोलिन बॉल का स्मेल आता है कि नहीं? तो अभी समझ लो कि खाना में भी डाल दिया, खाना खाते समय वो स्मेल आएगा, अच्छा लगेगा? तो इसीलिए उस चावल में हम लोग नेप्थोलिन बॉल नहीं डालते हैं। हम क्या डालते हैं? पत्ता। किसका पत्ता? हाँ, नीम का सूखा हुआ पत्ता। अगर नीम का सूखा हुआ पत्ता नहीं मिल रहा है, सूखा पत्ता थोड़ी मिलेगा, नीम का पत्ता तोड़ के लेके आओ, कच्चा रहेगा, उसको सुखाओ, जब सूख जाएगा उसके बाद रखना है। ठीक है?
नीम का पत्ता अगर नहीं मिलता है तो तुलसी का पत्ता रखना है। हमारा इंडियन साइंटिस्ट है एक लेडी है, अभी से शायद 5-6 साल पहले का बात है। उसने खाना को कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, जैसे कि सीड्स को कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, उसके ऊपर में उसने रिसर्च किया और एक टेक्निक बताया। वो टेक्निक बताने के बाद ना स्टोरेज जो है आप बहुत लंबा समय तक कर सकते हो, यानी 200-300 साल तक भी वो खराब नहीं होगा। और ये चीज के लिए ना उसको नोबेल प्राइज मिला गया है, इंडियन लड़की है, ठीक है। उसने बताया था नीम, तुलसी का पत्ता सूखा हुआ और कुछ कुछ 2-3 आइटम को एक साथ मिक्सअप करके अगर हम किसी कंटेनर में रख दे और कोई भी सीड्स रख दे, जैसे कि बादाम हो गया या मसूर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, चावल हो गया, कुछ भी चीज रख दे, खराब नहीं होगा। तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। समझ आया? ओके ओके। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। तो फार्मर जो है अगर गांव में गया होगा तो जनरली गांव में कितना लोग गया है जहां पे खेती बाड़ी होता है? दिशान गया है, दिशान, ज्योतिर्मय और मयूरिमा, दक्ष, अच्छा ये लोग गया है। अच्छा, तो आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं, नोटिस किया है कि नहीं, गांव में क्या होता है ना कि घर के अंदर में ना बड़ा बड़ा मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, बड़ा बड़ा, और उसमें चावल स्टोर करके रखता है। देखा है? दिशान ने देखा है। बड़ा 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 मिट्टी का ऐसा बर्तन बनाया जाता है, ऊंचा 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 बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक आदमी का हाइट के बराबर इतना बड़ा बनाया जाता है, गोल सा, और उसमें चावल स्टोर कर देते हैं। और नीचे से एक होल रहता है, उसको बंद करके रखता है। होल को खोलेगा तो चावल नीचे से गिरेगा, यानी खाने के लिए भी यूज हो सकता है। और फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर जब खेती बाड़ी करना है तो वो चावल से खेती कर सकता है। तो ऐसा करके उन लोग स्टोर करके रखता है, नहीं तो फिर दोबारा से खरीदेगा किसी से तो पैसा नहीं लगेगा। अब जैसे कि मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो कि मैं चावल का खेती करता हूं, और चावल का खेती करता हूं और फिर मैं चावल खरीद के खाऊंगा, तो मेरे लिए तो बेशर्मी वाला बात हो गया। मैं चावल का खेती कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे घर में चावल का कभी कमी नहीं होना चाहिए, राइट? तो बात वही है कि उन लोग स्टोर करके रखता है, वो लोग स्टोर करके रखता है, पूरा साल खाता है, और जो बचा हुआ चावल होता है उस चीज को वो लोग फिर से खेती में लगाता है और फिर से ग्रो करता है। समझ आया? हाँ दक्ष बोलो। हाँ, टीना का होता है, टीना का होता है, टीना का होता है, लोहा का होता है, मिट्टी का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग सिलोस बोला जाता है। बिग बिग कंटेनर को सिलोस बोला जाता है या फिर ग्रेनरीज बोला जाता है। सो क्या बोल रहा है, हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। सो बड़ा बड़ा कंटेनर में ये चावल वावल को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि मतलब कोई भी रेट हो या इंसेक्ट हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसको अटैक ना करे। तो इसीलिए उसमें हम लोग नीम या तुलसी ये सब चीज सूखा वाला डाल देते हैं। और ये सारा जो होता है ना वो एयर टाइट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि मॉइस्चर अंदर नहीं घुस पाता है और वो स्टोर करके काफी दिनों तक रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जब चावल कहीं पे रखा जाता है तो ऐसा कंटेनर में रखा जाता है जिसका ढक्कन हो, हाँ या ना? तो ढक्कन रखने से क्या होता है ना कि मॉइस्चर अंदर नहीं घुसता है, मॉइस्चर घुसेगा नहीं और चावल इतना जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। ओके। ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम।
फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, गोडाउन्स में जैसे कि स्टोर करके रख देता है, ठीक है। बड़ा बड़ा व्यापारी लोग जो होता है ना, वो लोग क्या करता है, फार्मर से खरीद के रख देता है और रख देता है। जब चावल का कमी हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन में हुआ था ना, चावल का, प्याज का, आलू का कमी जब हुआ, तो उन लोग पहले ही स्टोर करके रख दिया, जब कमी हुआ ज्यादा दाम में बेच दिया। इतना बदमाश है व्यापारी लोग। जो चीज अवेलेबल है ना, उसका दाम हमेशा कम होता है, ये याद रखना। और जो अवेलेबल नहीं है, कम मिलता है, उसका दाम हमेशा ज्यादा होता है। अब जैसे कि मान लो पूरा देश में चावल का कमी हो गया, तो कोई अगर चावल खरीदने जाएगा तो चावल तो है ही नहीं, तो जब गोडाउन से वो लोग बेचेगा ना, तो डेफिनेटली ज्यादा दाम पे बेचेगा, क्योंकि आदमी तो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि बिना चावल का तो वो लोग रह नहीं सकता। समझ आया ना? तो इन लोग ऐसा करके दाम बढ़ा देता है। प्याज का अवेलेबिलिटी भी कम हो जाता है। जब अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, मिल नहीं रहा है, तो आदमी, लास्ट ईयर तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 150 रुपया तक भी हो गया, 150 रुपीज तक भी हो गया था प्याज का दाम, 1 किलो प्याज। फिर भी आदमी खा रहा है, उपाय नहीं है। तो ये सब व्यापारी लोग करता है। For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. तो क्या होता है ना, बड़ा बड़ा गोडाउन में जाओगे ना, तो उसमें तुलसी का पत्ता या नीम का पत्ता रख के फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल मिलता है, वो केमिकल को स्प्रेड कर दिया जाता है घर में, मतलब गोडाउन में। तो उसका स्मेल से क्या होता है ना कि इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो अंदर नहीं आता है, क्योंकि आएगा तो मरेगा, वो लोग सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ आया ना? ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल। अच्छा, टेबल बता रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है फूड, मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है। तो काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल, ये सब चीज से मिलता है, ठीक है। वैसे ही अंडा किस किस से मिलता है? हैन। और किसी से? डक, वेरी गुड। और स्वान, नाम सुना है स्वान? हाँ, वाइट वाला, वेरी गुड, वो वाला तो उससे मिलता है, ठीक है। ये सबसे अंडा मिलता है हम लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों को मीट किस किस से मिलता है चिकन। चिकन, चिकन बोलता है क्या? चिकन तो मुर्गी को बोला जाता है, उसका नाम दे दिया गया है। सो आप लोग हैन बोलोगे ना, हैन बोलोगे या फिर कॉक बोलोगे। चिकन तो वो पीस को बोला जाता है, पीसेस को चिकन बोलता है, छील दिया उसके बाद चिकन हुआ। समझा कि नहीं? हाँ। तो आप लोग बाद में लिख लेना। तो मीट कहाँ से मिलता है? हैन, हैन हो गया, कॉक हो गया, ओके। और गोट हो गया, डक हो गया, पिग हो गया। पिग खाता है कि नहीं, कोई खाता है पिग? कौन खाता है? ज्योतिर्मय। और कोई खाता है? हाँ, ऋषिकेश। मजा आता है ना, मजा आता है ना। हाँ, मयूरिमा भी खाता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये लोग वो है, घास फूस खाने वाला है। पापा क्यों नहीं खाते हैं? हाँ, वीडियो ऑन करके बात करो, वीडियो ऑन करके बात करो। क्या पापा क्या, क्या कम है? ए ले, ये लड़की क्या सो के पढ़ रहा है, पक्का है। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऑन करो। वीडियो ऑन किया क्या? तो ऑन करो, फिर पता चलेगा ना कि अंधेरा है ना नहीं है।
वीडियो ऑन करो तब तो दिखाई देगा कि हाँ अंधेरा है नहीं है। ऑन करो, जल्दी करो, तभी तो होगा। टाइम कितना हो गया? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ये लड़की पूरा सो सो के पढ़ रहा है, कंबल उम्बल के अंदर में घुस के पढ़ रहा है, हेडफोन लगा दिया और पढ़ रहा है। तो वीडियो ऑन करो फटाफट। है, ये लड़की सो के ही पढ़ रहा था, देखा? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है फिर से। देखा, ये लड़की सो के ही पढ़ रहा था, अभी मैंने बोला ना तो ये उठ गया फटाफट। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तो क्या बोल रहा था, मैं भी भूल ही गया। हाँ पिग पिग पिग, हाँ ये पिग भी बहुत लोग खाता है, ठीक है, मैं भी खाता हूँ, मजा आता है। अच्छा, वेजिटेबल कहाँ से मिलता है? हाँ हाँ, अरे वेजिटेबल प्लांट्स थोड़ी बोलेगा, वेजिटेबल में आप लोग कुछ भी बोलो ना, कैबेज। अच्छा ठीक है, ये सब चलेगा। वैसे ही जो खेती बाड़ी करता है प्लांट का, वो लोग को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री का मतलब होता है मतलब पेड़ पौधा लगाना। ठीक है, वैसे ही अलग अलग टेक्निक को ना अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि आप लोग ने नाम सुना है कभी, पीसी कल्चर? नाम सुना है पीसी कल्चर? पीसी कल्चर का मतलब होता है ऐसा लोग जो मछली का व्यापारी करता है। व्यापारी मतलब जैसे मछली को पालता है और बेचता है। ठीक है, वैसे ही वैसे ही मुर्गी का जो पालता है उसको बोला जाता है फार्म। ठीक है, वैसे ही अगर हनी बी को जो पालता है हनी के लिए, तो उसको बोला जाता है एपीकल्चर। तो अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animal also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. कोस्टल एरिया मतलब नदी के सामने या फिर समुद्र के सामने में जो रहता है, तो जो वहां पे रहता है डेफिनेटली वो मच्छी ज्यादा खाएगा, क्योंकि वहां पे मछली ज्यादा मिलता है। तो मछली ज्यादा मिलेगा तो डेफिनेट जो चीज ज्यादा मिलेगा वो वही खाएगा ना, है कि नहीं? तो कोस्टल एरिया में आदमी लोग मछली ज्यादा खाता है। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. etc. ये सारा काम करना पड़ता है। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो हम लोग को पता चल गया, पहले मिट्टी को खोदना है, फिर उसके बाद सोइंग करना है, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, देन इरिगेशन करना है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स करना है, फिर हार्वेस्टिंग करना है, और फिर स्टोरेज करना, बहुत सारा चीज होता है। Similarly, animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. तो हम क्या करते हैं घर में मतलब किसी का एरिया होता है वहां पे मछली पालते हैं। कभी देखा है मछली का फार्म देखा है? मछली जहां पे पालता है, किसी ने नहीं देखा? ले, क्या बात बोलता है आप लोग? पिग और काऊ का देखा, मछली का कभी नहीं देखा? ये राम, क्या होगा रे आप लोगों का? इतना बड़ा दीपर बिल नहीं देखा? ये दीपर बिल नहीं देखा? हाँ, तो दीपर बिल में तो वही तो किया जाता है, मछली को पाला नहीं जाता है। मछली को पालते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे पाला जाता है और दूसरा आदमी उसको हंट नहीं करेगा। वो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का आदमी लोग ही उसको एक टाइम देगा, जैसे कि बिहू के समय में ही उसको हार्वेस्ट किया जाता है।
तो बिहू के समय में पकड़ते हैं और आदमी लोग खरीद के ले जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके ना आदमी लोग अपना घर में भी बनाता है, एक बड़ा सा पोखरी बना दिया, उसमें मछली को डाल दिया और वहां पे पालता है, ठीक है। तो जब पालता है तो सिर्फ पालने से नहीं होगा, उसको खाना देना होगा, उसका देखभाल करना होगा, उसको बचाना पड़ेगा एनिमी से। एनिमी माने किससे बचाएगा? हाँ वेरी गुड, बर्ड से बचाना होगा, क्योंकि नहीं तो बर्ड्स आके उसको उठा के लेके चला जाएगा। तो बर्ड से बचाना है, ठीक है, उन लोगों को खाना देना है, उन लोग का देखभाल करना है, हर चीज करना है। तो रेयरिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ फिश मतलब उसका देखभाल करना, उसको शेल्टर देना, प्रोटेक्शन देना, सब कुछ देना, खाना वाना सब कुछ देना। टुगेदर इट इज नोन एज पिसीकल्चर। समझ आया? तो मछली का देखभाल करना, कोई भी जानवर का देखभाल करना, कोई भी जानवर, गाय हो गया, बकरी हो गया, या फिर गाहुरी हो गया यानी पिग हो गया, मछली हो गया, हनी बी हो गया, ये सब का जो देखभाल करता है, दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां पे आप देख सकते हो, similarly animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. So large scale में ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है। जब फिश का देखभाल करता है, रेयर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। हनी का करते हैं जब एपीकल्चर, इस तरीके से नाम है। सिल्क का करते हैं तो वेरी गुड, सेरिकल्चर। तो ये सारा मेथड होता है, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर तो मैंने दे दिया है शायद, एक्स्ट्रा नोट्स भी दिया है, तो ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई करना। और अगर कुछ चीज डाउट होगा इस चैप्टर में तो मेरे को दोबारा से पूछ लेना। सबको को अच्छा से समझ आया तो ये चैप्टर? ओके चलो फिर, ओके चलो फिर आज के लिए फिर यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास मैथ्स करेंगे हम लोग। चलो फिर बाय बाय। हाँ दिया तो था, देखो मैंने फोटो खींच के दिया था। हाँ ग्रुप में, देखना आप लोग ग्रुप में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से दे दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो, मेरे को खाली बता देना कि नहीं दिया। ओके चलो फिर बाय बाय। बी सेफ एंड बी हेल्दी। हाँ बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।